नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी वीडियो में पत्र लेखन के प्रारूप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि पत्र लेखन एक कला है। इस विधा को लिखने के लिए, इस विधा के लेखन के लिए बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती हैं और इसके साथ साथ एक प्रारूप होता है जिसके अनुसार हमें पत्र लेखन करना होता है। तो बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र के प्रारूप के विषय में बातें करेंगे। बच्चों, औपचारिक पत्र की मुख्य 7 बातों का ध्यान रखना होता है। 7 अंग होते हैं जिनके आधार पर हमें पत्र लिखना होता है। सबसे पहले सेवा में लिखकर और जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसका पदनाम हम लिखकर पत्र को शुरू करें। उसके बाद विषय और संबोधन के बारे में बात करते हैं। जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही शब्द या वाक्य में, शब्दों के संकेतों में या अनुच्छेद में पूरा करें। पत्र की जो विषय वस्तु है वह 2 अनुच्छेदों में होनी चाहिए। जैसे पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन से शुरू करके और उस अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए। बच्चों, इसके साथ ही दूसरे अनुच्छेद में आपसे विनम्र निवेदन है लिखकर आपकी जो भी उस पत्र के माध्यम से अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीद हैं, वो सारी आप उसमें लिख सकते हैं। बच्चों, ध्यान रहे पत्र की जो भाषा है वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप हस्ताक्षर व नाम धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करें। प्रेषक का पता, अपना पता मतलब जो पाठ लिखने वाले का पता जो है वो उसमें अपना शहर, इलाका, पिन कोड अच्छी तरह से लिखें। और दिनांक यहाँ पर 2 तरह से लिखा जा सकता है। या तो प्रारंभ में लिखा जा सकता है, अगर प्रारंभ में नहीं तो हम नंबर 7 पर यानी कि बाद में भी हम दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद प्रशस्ति और समाप्ति शब्दों का चयन। बच्चों, प्रशस्ति अर्थात प्रारंभिक जो शब्दों का चयन करते हैं उनका बड़ा सोच समझकर चयन करना चाहिए। ऐसे ही समाप्ति पर भी शब्दों का चयन जो है वो बहुत उचित होना चाहिए, क्योंकि पत्र की जो सुंदरता है, पत्र का जो आकर्षकता है, वो इन्हीं शब्दों पर निर्भर करती है। प्रशस्ति में आरंभ में जो हम लिखते हैं वो आदरपूर्वक शब्द होते हैं, जैसे श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। और एक बात ध्यान रखने वाली, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। अभिवादन केवल अनौपचारिक पत्रों में ही लिखा जाता है, तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और पत्र की समाप्ति के लिए भी हमें उचित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे आपका आज्ञाकारी, शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय या भवदिया, निवेदक या निवेदिका या शुभचिंतक या प्रार्थी। ये हमारे पत्र के अनुसार हमें इनमें से किसी भी शब्द का चयन करना चाहिए। धन्यवाद।